अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप तमाम हज़रात खैरियत से होंगे। ईद उल अज़हा बहुत करीब है और जैसे जैसे ईद उल अज़हा करीब आती है तो मसाइल आने शुरू हो जाते हैं। लोग मसले पूछते हैं कि मुफ्ती साहब कैसे क़ुरबानी करेंगे, किसके नाम की क़ुरबानी करनी चाहिए, क्या औरत क़ुरबानी कर सकती है, या घर में सबसे पहले किसके नाम की क़ुरबानी करें। इस तरह के सवाल बहुत ज़्यादा चलते हैं। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि घर में किसके नाम से क़ुरबानी की जाती है, यानी सबसे पहले क़ुरबानी किसके नाम की करेंगे। ये सवाल भी लोग बहुत ज़्यादा पूछते हैं। आपसे गुजारिश है कि आप अगर हमारे इस चैनल पर नए आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमारी आने वाली हर वीडियो मिल सके और आपको खूब जानकारी हासिल हो सके। तो आप इस मसले को अच्छे से समझ लीजिए कि घर में किसके नाम की क़ुरबानी सबसे पहले की जाती है। ये आप मसला अच्छे से समझिए कि जिसके ऊपर क़ुरबानी वाजिब है। मिसाल के तौर पर घर में 5 लोग रहते हैं, अगर पाँचों पर क़ुरबानी वाजिब है, पाँचों साहिब निसाब हैं। साहिब निसाब क्या होता है मैंने पिछली वीडियो में आपको सही तरीके से बताया था, लेकिन मैं मोटा मोटा आपको बता देता हूँ। साहिब निसाब उसको कहते हैं कि जिसके पास 52.5 तोला चांदी खरीदने की ताकत हो। इतना माल हो कि जितने पैसे से वो 52.5 तोला चांदी खरीद सकता है, तो वो साहिब निसाब हो गया। 4 चीज़ों का हिसाब लगाया जाता है, 5 चीज़ों का भी लगाते हैं। नंबर 1 सोने का, चांदी का। नंबर 2 कैश अमाउंट इतना हो, चाहे वो कैश बैंक के अंदर मौजूद हो या आपके पास जेब में हो या घर में हो। इसी तरीके से सामान तिजारत, जो माल आपने तिजारत के लिए ख़रीदा है, बेचने के लिए ख़रीदा है, उसका भी हिसाब लगेगा। और नंबर 5 है वो सामान जो आपकी ज़रूरत से ज़ायद हो, यानी ज़रूरत से ज़ायद सामान है, घर में बर्तन है या और कोई चीज़ है जो इस्तेमाल में नहीं आती है, तो इन तमाम चीज़ों का हिसाब लगाया जाएगा। इन 5 चीज़ों का हिसाब लगा करके अगर आपके पास इतनी रकम बन जाती है जितनी रकम से आप 52.5 तोला चांदी खरीद सकते हैं। मिसाल के तौर पर 52.5 तोला चांदी 50,000 की होती है, तो इन चारों को मिलाकर या इन तीनों को मिलाकर या इन 2 को मिलाकर आपके पास इतने पैसे हो जाते हैं कि जितने पैसों से आप 52.5 तोला चांदी खरीद सकते हैं, तो अब आप साहिब निसाब हो गए, आपके ऊपर क़ुरबानी वाजिब हो गई। तो अगर घर में 5 लोग हैं और पाँचों पर जो है साहिब निसाब हैं, तो अब पाँचों को अपने नाम की क़ुरबानी करनी पड़ेगी। और अगर घर में 5 लोग थे लेकिन क़ुरबानी वाजिब है सिर्फ 1 पर या 2 पर या 3 पर, तो उन तीनों को अपने नाम से क़ुरबानी करनी पड़ेगी। ये नहीं साहब कि क़ुरबानी तो हम पर वाजिब थी लेकिन हमने क़ुरबानी अदा कर दी अपने अब्बू के नाम से, या हमने क़ुरबानी कर दी अपनी अम्मी के नाम से, तो उनको तो सवाब पहुंच जाएगा, लेकिन आपकी तरफ से क़ुरबानी अदा नहीं हुई तो आप गुनहगार होंगे। तो ये मसला, ये सवाल करना कि घर में किसके नाम से क़ुरबानी की जाए, ये सवाल नहीं, बल्कि उसके नाम से क़ुरबानी होगी जिसके ऊपर क़ुरबानी वाजिब है। आप अकेले कमाते हैं घर में और आप साहिब निसाब हैं, तो आप अपने नाम से क़ुरबानी करेंगे और आपके पास पैसा है अल्हम्दुलिल्लाह, तो अब आप अपने नाम के साथ साथ दूसरी क़ुरबानी भी कर सकते हैं। किसी और के नाम से, अपनी अम्मी के नाम से कर दें, अब्बू के नाम से कर दें या अपनी बीवी के नाम से कर दें। लेकिन चूँकि आप साहिब निसाब हैं तो सबसे पहले क़ुरबानी आप अपने ही नाम से करेंगे। और ऐसा नहीं है कि आपने पिछले साल अपने नाम से की थी तो आप इस साल अपनी अम्मी के नाम से कर रहे हैं, नहीं। अगर आप पर इस साल भी क़ुरबानी वाजिब है तो आप इस साल भी क़ुरबानी अपने ही नाम से करेंगे, बाद में दूसरों का नंबर आता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।